तुमने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि 2026 में कैसे कमबैक करें, कैसे अपने गोल को अचीव करें और कैसे दुनिया को फाड़ कर रख दे। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में तुमने बस भर भर के एडिटिंग देखी होगी, जिनमें वैल्यूज तो तुम्हें काफी सारी मिल जाती है, लेकिन तुम उस वीडियो के बाद भी किसी अगले वीडियो पर चले जाते हो जो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ कचरा भरता फिरता है। ऐसा कर करके फाइनली ये 2026 खत्म हो चुका है और अब चालू होगा अपना 2027। और मैं गारंटी देता हूँ अगर से तुम पिछले साल वाली गलती भी इस साल करोगे तो तुम कभी कमबैक कर ही नहीं पाओगे। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि तुम में से 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि कमबैक होता क्या है। तो तुम करोगे कैसे? तुम्हें कमबैक का मीनिंग ही नहीं पता है और तुम कमबैक करने के लिए चले हो। पहले कमबैक का मीनिंग जान लो होता क्या है। काफी समय पहले एक किसान हुआ करता था जो कि बाद में चल के एक राजा बन जाता है, बट राजा बनने के बाद कुछ ऐसी चीजें होती है, वो कुछ गलत काम कर देता है जिसके वजह से उसको राजा के पद से हटा दिया जाता है। अब वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि मैं वापस राजा कैसे बनूं। वो ट्राई करता है कमबैक करने की। अब कमबैक किसका होगा? जो एक्चुअल में पहले कुछ हो चुका है, मतलब पहले वो बंदा राजा था और राजा के बाद उसको वापस से उस पद से हटा दिया गया और वो अब कोशिश कर रहा है वापस से राजा बनने की। बट तुम्हारे केस में क्या है, तुम कभी राजा थे ही नहीं, तुमने कुछ जीवन में उखाड़ा ही नहीं है भाई। यू आर लिटरली नथिंग, तुमने कुछ किया ही नहीं है और तुम बस सोच रहे हो कि मेरा कमबैक होगा। पहले कुछ अचीव कर लो, उसके बाद कमबैक होगा। मोस्ट ऑफ दी लोग, मैं जानता हूँ मेरे भाई, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा मेरी बातें सुन के, बट रियलिटी यही है कि तुमने कुछ अचीव नहीं किया है और इसीलिए तुम्हें ऐसे वीडियोस देखने की जरूरत पड़ रही है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही था एक टाइम पर। तो बिना किसी बकवास के सीधा चलते हैं कुछ ऐसे पॉइंटर्स पर जो तुम्हारे एक्चुअल में काम आएंगे। बट उसके पहले कुछ बातें बताऊंगा। तुम्हें सबसे पहले अपने पास एक किताब ला लेनी है, किताब या फिर एक दूसरा फोन लेकर आ जाओ जिसमें तुम व्हाट्सएप चैट्स में अपना ही नंबर खोल के रख दो, जिसमें मैं तुम्हें कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा, वो तुम्हें लिखने हैं। पॉइंटर्स बताओ, उसके पहले थोड़ा सा अपने पास्ट को जान लो। तुमने 2026 में क्या किया है? क्या तुमने सिर्फ अपना टाइम वीडियोस देखने में बिता दिया या फिर कुछ ऐसा ट्राई किया, जैसे तुमने कोई वीडियो देखा उसके बाद क्या तुमने कोशिश करी कि उस वीडियो में जो बताया गया है उसको मैं फॉलो करूं? मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि तुमने वो नहीं किया होगा, क्योंकि मैं भी वैसा ही करता था, मैं फॉलो ही नहीं करता था कुछ चीजों को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किताब ला लो, एटलीस्ट लिख के रखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ मैंने कुछ लिखा था और मैंने वो अभी तक फॉलो नहीं करा है। मैंने भाई एक बंदे का वीडियो देखा था, बहुत ही प्यारा वीडियो देखा था, उसमें उस बंदे ने मुझसे किताब उठवाया और मैं उसकी बातें मानकर मैं लिख रहा था किताबों में लिटरली। और जब मैं उस किताब को देखता था मेरे दिमाग में चलता था कि भाई ये किताब में मैंने कुछ लिख के रखा है जो कि मैंने अभी तक के फॉलो नहीं किया है, और बस वही मेरे दिमाग में चलता गया। और फाइनली मैंने कमबैक तो नहीं, क्योंकि मैं पहले कुछ था ही नहीं, फिर बाद में मैंने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो मैं तुम्हें जल्दी दिखा दूंगा। चलो भाई बकवास बहुत हो गई, सीधा पॉइंटर्स पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारा गोल क्या है। बिना इस चीज के अगर से तुम मैदान में उतरे हो कि तुम्हें बनना क्या है, क्या कुछ पता ही नहीं है तुम्हें, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। किताब लो, थोड़ी देर वेट करो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, लिखो उसमें तुम्हें बनना क्या है। नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करो, मैं थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। और अगर से समझ आ रहा है तो देखो अपनी पास्ट लाइफ में तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। क्या तुम्हें बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, क्या तुम पढ़ाई में अच्छे हो, या फिर तुम्हें पैसा कमाना पसंद है। अगर से इनमें से कुछ भी नहीं है तो तुम्हें सबसे पहले अपने गोल को ढूंढना पड़ेगा। जस्ट एक काम करो, सबसे पहले तो एक जगह पर शांति से जाकर बैठो, 2-3 दिन का समय लो या फिर 1 हफ्ते का लो, बट शांति से जाकर बैठो, सोचो अपने बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जब तुम अपने आप के साथ बैठोगे तुम्हें समझ आएगा कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं। ऐसे ही तुम अपनी चीजों को समझोगे और कुछ तो पता कर ही लोगे अपने बारे में। तुम्हें खुद के बारे में कुछ पता नहीं है और तुम यूट्यूब पर जाकर देखते हो कि कमबैक कैसे करूँ, घर की लोकेशन पता नहीं है और मैप खोल के बैठे हो। ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे भाई। तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा, खुद से बातें करो। पागल बोलेंगे लोग बट करो। एक एग्जांपल देता हूँ गोल को मैंने कैसे फाइंड करा था अपने। मेरा गोल था कि मुझे यूट्यूबर बनना है, बट यूट्यूबर बनने के लिए मैंने ये नहीं सोचा कि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊंगा। मैंने ये सोचा कि मैं इतने दिनों में मैं इतने वीडियोस अपलोड करूंगा। मैंने अपना बैक एंड गोल सिलेक्ट किया, ना कि फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या होता है, तुम्हें रिजल्ट मिलता है, बट तुम्हें बैक एंड का गोल सेट करना है। लाइक अगर से तुम्हारी स्टडी चल रही है, तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं, तो तुम्हें बोर्ड्स के पहले जो काम करना है वो ये करना है कि मैं इतने दिनों में इतने घंटे रोज पढ़ाई करूंगा और इतने दिनों में मैं इतना सिलेबस कवर कर लूंगा। अगर से तुम ये सोच के चलोगे कि मैं इस बोर्ड एग्जाम में 90% लाऊंगा, तो ये शायद से थोड़ा मुश्किल होगा और तुम ऊपर ही बह जाओगे। तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कब टाइम गया और कब क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए पहले डिसाइड करो कि गोल क्या है, क्या तुम्हें 90% अचीव करना है या फिर 80%। तो उस हिसाब से पढ़ाई में अपना गोल सेट करो। गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 90% अचीव करना है, गोल ये होना चाहिए कि मैं 90% अचीव करने के लिए बैकएंड में क्या करूंगा, मैं कितने देर पढ़ाई करूंगा तब मेरे 90% आएंगे। तो पहले इस चीज को सिलेक्ट कर लो और ये उतना मुश्किल भी नहीं है, तुम कर लोगे, मुझे इतना पता है। तो ध्यान से जरा सोचो, अपने आप को टाइम दो और इस पॉइंट को लिख के रखो किताब में कि मुझे बनना क्या है। और बाद में आराम से वीडियो खत्म होने के बाद बैठो एक जगह पर और सोचना इस बारे में। फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो तुम्हें
पता करना है कि तुम्हारी जिंदगी में बेकार की चीजें क्या है। लेट्स सपोज कि तुमने अपना गोल सेट कर लिया है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे 90% लाने हैं, बट तुम उस 90% को अचीव करने के लिए जो अपनी पुरानी एक्टिविटीज है, जिन एक्टिविटीज को करके तुम अपना समय बर्बाद कर देते हो, उस एक्टिविटीज को रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा ना। बट तुम वो कर ही नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही कुछ खराब आदतें पड़ चुकी है, जो कि अपन डिस्कस करते हैं। लाइक मैं बहुत ज्यादा सोता था, मैं अपने काम को छोड़ के अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था, मैं अपने बोर्डम को हैंडल नहीं कर पाता था। एंड इवन मैं जब काम करता था या कुछ भी करता था तो पढ़ाई के साथ मैं अपने फोन को यूज करता था, मैं हेडफोन लगा के गाने सुनता था और यहाँ पर मैं लिख रहा होता था। तो ये चीज भी एक ड्रॉबैक होगी तुम्हारे लिए। इन चीजों को तुम्हें अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इन चीजों से नफरत करो। अगर से तुम्हें इन चीजों को हटाना है तो तुम्हें नफरत करनी पड़ेगी इन चीजों से। और सबसे आसान तरीका है भाई, खुद को ताने मारो, किताब में लिख दो या फिर दीवार पे लिख दो कि मैं सोऊंगा नहीं दिन में कोई लड़कियां सोती है, तुम काहे को सो रहे हो? थक गए हो तो ठीक है, बट ऐसे फालतू में सो रहे हो, अपना काम वाम छोड़ के सो रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। एवरी टाइम फोन पे स्क्रॉल करना ये सोच के कि मुझे तो नॉलेज मिल रहा है, ये फालतू की चीज है भाई। कोई नॉलेज नहीं मिल रहा है। ऐसे नॉलेज का क्या फायदा जिसके बाद तुम्हें ऐसे वीडियोस देखने की जरूरत पड़ रही है। नॉलेज तो तुम्हारे पास बहुत है, बट उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मैं करूंगा क्या? तुम करोगे? हम दोनों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। इन चीजों को तुम्हें हटाना पड़ेगा। पहले कोशिश करो कि मैं इस चीज को सबसे पहले हटाऊंगा, बाद में फिर मैं आगे वाली चीज को हटाऊंगा। बट हटाने के लिए तुम्हें उस जगह पर एक और चीज डालनी पड़ेगी। जैसे अभी के टाइम पर तुम घर पर सोते रहते हो, तो उस टाइम को तुम किसी ऐसी एक्टिविटी में लगा दो जो तुम्हारे काम में आती है। लाइक तुम अपना मूड अच्छा करो। स्टार्टिंग में तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने डायरेक्ट मुश्किल चीज डाल दी उसमें अपने गोल को अचीव करने वाली। वो करोगे तो 1-2 हफ्ते या 1-2 दिन में ही तुम उस चीज को करना छोड़ दोगे, वापस पुरानी एक्टिविटीज में आ जाओगे। तो पहले उस चीज को अच्छी हैबिट में डालो। जैसे कि तुम अभी सो रहे हो तो उस सोने को थोड़ा सा हटाकर बाहर थोड़ा सा टहलने जाओ बिना मोबाइल के। मोबाइल लेके भी जा रहे हो तो तुम उसमें पॉडकास्ट सुनो, और ऐसे ही धीरे धीरे तुम सारी चीजों में अपना रिप्लेसमेंट डाल सकते हो। और जब तुम्हें लगने लगे कि ये हैबिट अब रिप्लेस हो चुकी है इन अच्छी हैबिट्स से, तो उन अच्छी हैबिट्स को अपने गोल्स के साथ रिप्लेस कर दो, और ऐसे ही तुम अपने गोल को धीरे धीरे करके अचीव कर पाओगे। इतना सब तुमने कर लिया है, बट इसके बाद भी एक मेन चीज बचती है, विल पावर। अब ये कोई पॉइंटर्स में तो नहीं आता है, बट तुम्हें ये चीज जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर से तुम्हें कम बैक करना है तो तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना ही पड़ेगा। तुम्हें याद है तुम खाना खाते टाइम मोबाइल देखते हो या फिर टीवी पर तारक मेहता देखते हो खाना खाते टाइम। भाई ये बहुत फालतू की चीज लग रही होगी तुम्हें, बट कोशिश करो कि खाना खाते टाइम कुछ भी यूज मत करो। ना फोन देखो, ना टीवी देखो, ना कुछ करो, एकदम शांति से बैठो, खाना खाओ, अपने बोर्डम को फील करो। मल्टीटास्किंग को एकदम हटा दो जिंदगी से। तुम इसको हटा दोगे ना, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तुम्हारी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने नोटिस किया है जब तुम एक जगह पर बैठे होते हो तब तुम्हें सबसे पहले काम की याद आती है। लाइक तुम्हारे पास फोन नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम बस ऐसे एक रूम में बैठे हो और तुम्हें अपने काम करने की याद आ रही है या फिर फोन की याद आ रही है। सबसे पहले तुम बोर हो रहे हो, तब जाकर तुम्हें अपने काम की याद आ रही है। ऐसा नहीं कि तुम फोन के ही बारे में सोच रहे हो, काश मैं घर पे होता तो मैंने पढ़ाई कर ली होती, या फिर मेरे पास फोन होता तो मैं अपना कोई वीडियो एडिट कर लेता। ऐसा सोचते हो ना तुम बैठने के बाद एक जगह पर। तो पहले बोर होने की आदत डालो। जब तुम बोर होगे तब तुम और अच्छे से सोच पाओगे अपने बारे में। एक हफ्ता तो भी दो अपने आप को, एक हफ्ता डोपामिन डिटॉक्स पे जाओ, थोड़ा बोर हो जाओ। बोर होने के बाद तुम्हें फील होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाली बैठा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा जिंदगी में। तब तुम्हें जो मुश्किल चीजें लगती थी पहले, वो करने का मन करेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं कोई किताबी ज्ञान, मैं कोई यूट्यूब वीडियो से उठाई हुई बात नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जिंदगी बदलनी है तो भाई इतना तो करना पड़ेगा, वरना भाई फिर से वीडियोस देखते फिरोगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, फिर मैं तुम्हें सिर्फ बता सकता हूँ, करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। और अगर से तुमने वीडियो को यहाँ तक के देखा है तो यार एक कमेंट भी कर देना, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगला टॉपिक कौन से वीडियो पर चाहिए वो तुम बता सकते हो कमेंट में।